हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट के रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपको वो वीडियोस इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। आपका बहुत सारा सपोर्ट मेरी वीडियोस को मिलता है, उसी से मोटिवेट होके मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने किस तरह से वर्क किया है। बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यू मेरे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा और मैं आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो थंबनेल देख के आप सब जान चुके हैं कि मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से मैंने अपनी कढ़ाई पे लगी हुई गंदगी, क्योंकि सालों से लगी हुई थी, सालों से बुरी तरह उसके ऊपर चिकनाई जम गई थी, किस तरह से मैंने इसको क्लीन करा है, कौन कौन से तरीके मैंने अपनाए हैं इसे क्लीन करने के लिए। वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आप सबके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैंने अपनी एल्युमिनियम की कढ़ाई पे जमी हुई चिकनाई को साफ किया है। पर उस कढ़ाई पे जो गंदगी थी, जो चिकनाई थी, वो थोड़े कम एरिया में थी, वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी जितनी ये कढ़ाई गंदी है। जिसको किस तरह से मैंने क्लीन करा है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, तो बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट तो स्टार्टेड। मैं आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ ऊपर की तरफ से कि इस पे कितनी ज़्यादा चिकनाई जमी हुई है। चिकनाई की परत भी आपको कढ़ाई पे दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही कम पोर्शन है जहाँ से कढ़ाई का एक्चुअल कलर दिखाई दे रहा है। पूरी कढ़ाई पे चिकनाई जम ही हुई है। अब मैं आपको इस कढ़ाई को अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। इस कढ़ाई पे बुरी तरह चिकनाई जम चुकी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर ऑयलिंग का काम करते हैं और उस वेसल को, उस बर्तन को साफ़ नहीं करते हैं तो कढ़ाई जो है वो इसी तरह से गंदी हो जाती है, चिकनाई उस पर जमना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि आपका कमेंट आया था कि मैं इतनी गंदी कढ़ाई को साफ़ करके आपको दिखाऊं कि क्या ये कढ़ाई मैं साफ़ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस कढ़ाई को साफ़ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। मुझे ऐसा लगा कि कढ़ाई के ऊपर जो लेयर्स लगी हुई हैं, चिकनाई की जो परत लगी हुई है, अगर मुझे उसे साफ़ करना है तो उसे थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने कढ़ाई को थोड़ी देर तक गर्म करा है। गर्म करने की वजह से जो उसकी लगी हुई परतें थीं वो अच्छी तरह निकल जाएंगी, ये सोच के मैं उसको गर्म करती जा रही थी। और मैं इस कढ़ाई को खाली ही गर्म कर रही हूँ। इस टाइम मैंने इस पर कुछ भी नहीं डाला है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, बस कढ़ाई को सीधे ही बर्नर पे रख के गर्म कर दिया है। और कढ़ाई में से निकलता हुआ धुआं भी आप देख पा रहे होंगे। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी अभी तक। तो गर्म कर लेने के बाद मैंने थोड़ी देर इस कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ दिया था। और जब कढ़ाई छूने लायक हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म कढ़ाई को आप हाथ से टच ना करें, और जब कढ़ाई छूने लायक हो जाए यानी कि थोड़ी गर्म रहे, तभी आप रबिंग करना स्टार्ट करिएगा। मैंने भी वैसे ही करा है। तो आप किसी भी नुकीली चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा सा चमचा था, उसके आगे वाला पोर्शन नुकीला है, जिसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर लगी हुई एक्स्ट्रा परत जो है उसको रिमूव करती जा रही हूँ। और मैंने इस कढ़ाई की क्लीनिंग टाइल्स पे ही करी है, तो टाइल्स ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उस पर पहले न्यूज़पेपर अच्छी तरह से बिछा लिया था और उसके बाद ही इसकी क्लीनिंग करना स्टार्ट करी थी। क्योंकि कढ़ाई पे लगी हुई जो चिकनाई है वो आपकी टाइल्स की चमक ख़राब कर सकती है, टाइल्स को गंदा कर सकती है। तो इसलिए आप भी कढ़ाई
को क्लीन करने से पहले उसके ऊपर कुछ बिछा लें, उसके बाद ही उस कढ़ाई की रबिंग करना या क्लीनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा पा रही हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया था, क्योंकि कढ़ाई अभी हल्की हल्की गर्म थी, तो इसलिए मैंने उसको कॉटन के कपड़े से ही पकड़ के रबिंग करना स्टार्ट करी है, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट पकड़ती तो हो सकता है कि मेरा हाथ जल जाता। तो आप भी ऐसे ही कुछ करें कि किसी कपड़े के सहारे से ही आप उसको पकड़ें, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत बार हमें अंदाज़ा नहीं होता है और कढ़ाई की गर्माहट से हाथ भी जल जाता है। तो मैंने तो एक हाथ में कॉटन का कपड़ा पकड़ा हुआ था, जिससे मैंने कढ़ाई के हैंडल को पकड़ रखा था। उसके बाद दूसरे हैंड से मैं उस पर रबिंग करती जा रही थी स्पून की हेल्प से। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इस पर एक्स्ट्रा लेयर है वो रिमूव हो रही थी। कितनी ज़्यादा लेयरिंग हो रखी है इसमें चिकनाई की, वो मैं आपको वीडियो में दिखा पा रही हूँ। तो आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँ, लेकिन बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनके रिगार्डिंग वीडियो बनाना ही ठीक रहता है। प्लास्टिक की बाल्टियों को कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो उसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। आप चेकआउट करके जान सकते हैं उसका डिटेल रिव्यू, और आप उसको चेकआउट करके जान सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपनी गंदी बास्केट्स को भी क्लीन कर सकते हैं। अगर बास्केट पे सीमेंट वगैरह लग जाता है तो उनको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो आपसे बातें करते करते मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ कि मैंने किस तरह से कढ़ाई को स्पून की हेल्प से जितना हो गया था उतना साफ़ कर लिया था। तो अब मैं इसको रेगमार्क की हेल्प से रिमूव करूँगी। तो ये रेगमार्क आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे ईजिली मिल जाएगा। नियर बाय बहुत सारे हार्डवेयर स्टोर होते हैं जहाँ पे आपको ये रेगमार्क आराम से मिल जाएगा। 10 रुपये तक का रेगमार्क मिलता है। अगर आप उसको ले लेंगे तो उससे कढ़ाई आराम से क्लीन हो ही जाती है। तो मैंने भी उतना ही रेगमार्क लिया था ताकि मेरी कढ़ाई आराम से क्लीन हो जाए। तो इस रेगमार्क की हेल्प से अब मैं रबिंग करती जा रही हूँ। रबिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर कढ़ाई गर्म है तो आपको कपड़े की हेल्प से ही उसको होल्ड करना है, आप उसको बेयर हैंड से होल्ड ना करें। और अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो आप डेफिनेटली हाथों में ग्लव्स पहन के भी इस पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बेयर हैंड से ही कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब हम हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं तो इतनी प्रॉपर रबिंग नहीं हो पाती है जितनी आप बेयर हैंड से कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी रबिंग बेयर हैंड से ही करती जा रही हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी इतनी रबिंग करने के बाद भी कुछ भी कढ़ाई पे लग नहीं रहा था कि ये साफ़ हो पाएगी। बहुत ज़्यादा चिकनाई इस कढ़ाई पे जमी हुई थी, और इतना ज़्यादा रब करने के बाद तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि मैं इस कढ़ाई को साफ़ कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि इस कढ़ाई को मैं ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। तो सोक करने के लिए मेरे पास कोई बहुत बड़ा बर्तन नहीं था, तो मेरे पास ये एक बड़ी कढ़ाई थी जिसके अंदर मैंने पानी को गर्म कर लिया था, और उसके अंदर मैंने नींबू यानी कि लेमन स्क्वीज़ कर लिया था। इसके पील्स भी मैंने इसी में डाल दिए थे, सब कुछ इसी में डाल दिया था, पूरा लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया था, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। उसके बाद मेरे पास घर पे जो हम विनेगर यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर, वो अवेलेबल था, मैंने उसको भी इसी के अंदर डाल दिया था। अगर आपके पास कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं, उसके रेट को फास्ट कर देते हैं। और मैंने इसमें डिश वॉश जो है वो भी डाल दिया था। तो इन सब का एक अच्छा खासा मिक्सचर सा तैयार हो गया था, और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था इन सभी चीज़ों को। और जब इसमें प्रॉपर झाग आने लग गए थे तो उसके बाद जो मेरी गंदी कढ़ाई थी उसको मैंने इसके अंदर ओवरनाइट सोक करने के लिए ऐसे ही रख दिया था। पहले थोड़ी देर इसको गर्म कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको पूरे रात भर ऐसे ही भीगा रहने दिया था। और भीगा रहने के बाद
अब मैं इसको फिर से रबिंग करना स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये कढ़ाई जितनी भी इसकी चिकनाई थी क्या वो साफ़ हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस कढ़ाई में मैंने ये सारा मिक्सचर तैयार करा था उस कढ़ाई में तो रबिंग हो ही नहीं पाती। इसलिए मेरे पास ये बड़ा सा बर्तन था, तो इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन जो था वाटर का, डिश वॉश का और वाइट विनेगर का, लेमन का, इन सबको ही मैंने इस बड़े से बर्तन में डाल दिया था ताकि रबिंग आसान हो जाए और आपकी टाइल्स ख़राब ना हो। इसलिए आप डेफिनेटली नीचे कुछ ना कुछ टाइल्स पे या मार्बल्स पे, जिस भी पोर्शन पे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ बिछा लें। तो मैंने तो अपनी टाइल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर न्यूज़पेपर ही लगा लिया था ताकि मेरी टाइल्स की चमक ना ख़राब हो जाए। और मेरी टाइल्स पे मैं क्या यूज़ करती हूँ उनकी चमक बनी रहती है, वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से टाइल्स पे लगी हुई गंदगी, चिकनाई या वाइट सीमेंट हो या नॉर्मल सीमेंट हो, उसको भी आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी टाइल्स को कैसे चमका सकते हैं, इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सबके साथ शेयर कर रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। इतनी रबिंग करने के बाद मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि कढ़ाई जो है वो बस इतनी ही साफ़ हो पाई थी। पीछे वाला पोर्शन कढ़ाई का तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाया था, आगे वाला थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा था। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कढ़ाई बस अभी तक इतनी ही साफ़ हो पाई थी। तो मैंने फिर से इसके अंदर पानी को गर्म कर उसके अंदर डिश वॉश डाल दिया था और फिर उसको अच्छी तरह से बॉयल कर दिया था और फिर मैंने इसी उबलते हुए पानी में ही विनेगर डाल दिया था और लेमन को स्क्वीज़ करके भी डाल दिया था। इन सबको अच्छी तरह से फिर से इसमें डाल दिया था और डालने के बाद इसको ओवरनाइट फिर से ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिप रहे। तो जो इसकी चिकनाई है तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट रबिंग में और भी ज़्यादा रिमूव हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस करने में मुझे बहुत सारे दिन लगे हैं। तो आपका कमेंट आया था कि क्या मैं इतनी गंदी कढ़ाई को भी साफ़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना ऑनेस्ट रिव्यू उस कमेंट के रिगार्डिंग आप सबके साथ शेयर करती रहूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी हर वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो अब मैं आपको वीडियो में दिखा पा रही हूँ कि उस पानी को मैंने फिर से उस बड़े से बर्तन में डाल लिया था और उस बड़े से बर्तन में ही मैंने अपनी कढ़ाई को रबिंग करना स्टार्ट किया था, क्योंकि हल्का गुनगुना पानी रहता है तो आप जब रबिंग करते हैं तो चिकनाई जल्दी और आसानी से रिमूव हो जाती है। इसीलिए मैंने पानी को हल्का गुनगुना रखा था। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करें। जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो तो उसमें हाथ ना दें, उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो हल्के गुनगुने पानी के साथ मैं इसको प्रॉपरली रब करती जा रही हूँ। तो कभी मैं जूने की हेल्प से, जो लोहे वाला जूना होता है उसकी हेल्प से रब करती थी, तो कभी रेगमा की हेल्प से रब करती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था ये कढ़ाई साफ़ ही नहीं होनी है, मैं इतने दिन से इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसकी चिकनाई जो है वो बहुत मुश्किल से निकल रही थी। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर मैंने कढ़ाई को सूखने के लिए छोड़ा। कढ़ाई को सूखने के बाद मैंने इसको खाली रबिंग करना स्टार्ट करा था रेगमा की हेल्प से। अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि कढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा साफ़ हो पाई है। तो रेगमा की हेल्प से रबिंग करते हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो गया था। अब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये वही कढ़ाई है जो कि पहले वीडियो में हमने देखी थी। क्या आपको यकीन हो रहा है कि ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा चमक गई है, इतनी ज़्यादा ये साफ़ हो गई है? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा गंदी थी, जिसमें इतनी ज़्यादा गंदगी लगी थी, इतनी ज़्यादा चिकनाई लगी थी, वो अब इतनी ज़्यादा चमक चुकी है। आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैंने अपनी कढ़ाई पे जमी हुई सालों की चिकनाई और गंदगी को रिमूव करा है।
कौन कौन से तरीके मैंने अपनाए थे उसे साफ करने के लिए। तो अगर आपकी भी कढ़ाई इसी तरह से गंदी है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख के जान चुके हैं कि किस तरह से आप अपनी कढ़ाई को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में चिकनाई को रिमूव कर सकते हैं, उस पर लगी हुई गंदगी को हटा सकते हैं। तो अगर देख रहे हैं आप अभी तक इस वीडियो को नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।